वी आर टॉकिंग अबाउट सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट बहुत बड़ा रिवोल्ट था जो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो ईस्टर्न इंडिया में इसका आप रोल देखोगे, ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड रहा सन्यासी रिवोल्ट। क्यों हुआ था? तो जब फेमिन ऑफ 1770 1770 में बहुत बड़ा फेमिन पड़ता है, सूखा पड़ता है, और इस वजह से ब्रिटिश ने बहुत ही हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर को अपनाया, जिसके वजह से सन्यासों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जो हस्तक्षेप किया और उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश के ख़िलाफ़ में। तो 1763 से 1800 तक के बीच में रिवोल्ट चलता है, और शुरुआत में तो सन्यासियों का किसानों ने साथ दिया। लेटर यू विल फाइंड इसके साथ साथ जो है डिस्पोजेस स्मॉल जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स और रूरल पुअर ने भी इनका साथ दिया। ये सारे मिलकर के एक बैंड बनाते हैं और जो है कंपनी की बैंड बजा देते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं कंपनी को रेड मार देते हैं, उनकी ट्रेजरी छीन लेते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनकी फैक्ट्री में रेड करते हैं। इस तरह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान करते हैं और साथ साथ नुकसान करते हैं। और इस तरह से यू विल फाइंड कि फाइनली वारेन हेस्टिंग्स ने इसे रोकने के लिए अभियान चलाया और इसको जो है किसी तरह से उसने जो है सप्रेस किया। इसमें इस ही रिवोल्ट को, सन्यासी रिवोल्ट को जो है फ़कीर रिवेलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जी हाँ, सन्यासी रिवोल्ट में इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हिंदूज़ का और मुस्लिम्स का। दैट इज़ वाई इसको जो है फ़कीर रिवेलियन कहा जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं इसमें, वो होते हैं मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। सो यू विल फाइंड इक्वल पार्टिसिपेशन। खास लीडर्स, मुख्य लीडर्स की अगर बात करें तो मजनूम शाह, जिसे मजनू शाह कहा जाता है, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी काफ़ी फेमस हुए जो इसमें लीड किया उन्होंने। और इसमें एक प्रमुख 2 नॉवेल्स भी लिखे गए जिसको निकले वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने 2 नॉवेल लिखा इसी सन्यासी रिवोल्ट से इंस्पायर्ड होकर के। पहला नॉवेल जो उन्होंने लिखा उसका नाम था आनंद मठ, जो सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर में बेस्ड था, और ये एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल है। ठीक है, आनंद मठ जिसे सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल है, जिसे बंकिम चंद्र ने लिखा, वो सन्यासी रिवोल्ट से बेस्ड था। और दूसरा देवी चौधरानी, जो वुमेन से इंस्पायर्ड होकर के लिखा गया। मेनली देवी चौधरानी जो इसमें पार्टिसिपेट करी थी उनको देख करके इंस्पायर्ड हुए और इसको लिखा गया। इस नॉवेल का नाम दिया गया देवी चौधरानी। सो यू विल फाइंड के फ़कीर रिवेलियन ही सन्यासी रिवोल्ट है, फ़कीर रिवेलियन ही सन्यासी रिवोल्ट है। और सन्यासी रिवोल्ट होने का जो मेन रीज़न था वो फेमिन था। फेमिन यानी कि सूखा, जो कि 1770 में पड़ा था। 1770 में जो फेमिन या सूखा पड़ा, अंग्रेज़ों ने इसमें ढील नहीं दिया बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त रूप अपनाया। गरीबों को बहुत सहना पड़ा, जिसे देख करके जो है सन्यासियों ने जो है आवाज़ उठाई और इनका साथ जो है यू विल फाइंड कि किसानों ने इनका साथ दिया, बाद में ज़मींदारों ने साथ दिया, बाद में गरीब आम आदमी ने साथ दिया। इन्होंने एक बैंड बनाया, बैंड बजा के कंपनी की बैंड बजा दी। जहाँ जाते थे ट्रेजरी को लूटते थे, कंपनी को रेड मारते थे। फाइनली इसे सबड्यू करने के लिए, सप्रेस करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा, लीड करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सन्यासी रिवोल्ट कब से कब हुआ? 1763 से 1800 के बीच हुआ। सन्यासी रिवोल्ट होने का मेन वजह क्या था? तो फेमिन जो 1770 में पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, उसमें सही तरीके से जो है प्रोसेस नहीं किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसके खिलाफत में सन्यासियों ने आवाज़ उठाया। क्या इसमें सिर्फ सन्यासियों ने ही पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल नहीं। इसमें पार्टिसिपेट करने में किसानों ने शुरुआत में साथ दिया, फिर ज़मींदारों ने, फिर गरीब आम आदमियों ने साथ दिया। एंड क्या इस सन्यासी रिवोल्ट में जो नॉवेल लिखा गया उसका क्या नाम था? तो 2 नॉवेल लिखा गया। एक नॉवेल का नाम था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, और दूसरा जो लिखा गया उसका नाम था आपको देवी चौधरानी। इसके प्रमुख नेता कौन थे, यानी सन्यासी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लीडर्स का क्या नाम था? तो इसमें इक्वली पार्टिसिपेशन किया गया। मजनूम शाह ने पार्टिसिपेट किया, चिराग अली ने पार्टिसिपेट किया, मूसा शाह ने पार्टिसिपेट किया, भवानी पाठक ने पार्टिसिपेट किया और देवी चौधरानी ने पार्टिसिपेट किया। इसे फ़कीर रिवेलियन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन था हिंदूज़ और मुस्लिम्स का, करेक्टराइज बाय अपराइजिंग। एक यूनिफिकेशन दिखाता है, इसलिए इसे फ़कीर रिवेलियन भी कहा जाता है।